बिहार एक परिचय। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। गंगा इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। बिहार भारत के सबसे महान राज्यों में से एक है। बिहार की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण है और केवल 11.3% लोग नगरों में रहते हैं। इसके अलावा बिहार के 58% लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों, शिक्षा केंद्र एवं संस्कृति का गढ़ था। बिहार नाम का प्रादुर्भाव बहुत सन्यासियों के ठहरने का स्थान बिहार शब्द से जुड़ा हुआ है। बिहार बिहार का वर्ष है 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिस भारत तटों पर विकसित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। बिहार का प्राचीन इतिहास विशेष रूप से उदार और गौरवान्वित है। यहाँ अनेक महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा है, जिनमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और पाल साम्राज्य शामिल हैं। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, बोधगया और वैशाली जैसे कई ऐतिहासिक धरोहर हैं। बिहार की संस्कृति बहुप्रकारी है। यहाँ के प्रमुख लोक कला साधनों में मधुबनी पेंटिंग, लोक नृत्य और लोकगीत शामिल है। बिहार का भोजन भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें लिट्टी चोखा, चूड़ा दही और सत्तू शामिल है। बिहार में प्राकृतिक सौंदर्य भी प्रचुर है। यहाँ के प्रमुख नदियों में गंगा, सोन और घाघरा शामिल है। बिहार के प्रमुख पर्वतकारों में हिमाचल की तराई की पहाड़ियां शामिल है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के प्रमुख फसलों में धान, गेहूं, मक्का और मटर शामिल है। बिहार में कई खनिज भंडार भी हैं, जैसे कि कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर। बिहार में कई उद्योग भी हैं। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में से कृषि उद्योग, कपड़ा उद्योग और खनिज उद्योग शामिल हैं। बिहार में कई शिक्षण संस्थान भी हैं, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जो कि पटना में है और पटना विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ के प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। उत्तर भारत में उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर के बीच बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 14,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 12,257.75 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है। झारखंड से अलग हो जाने के बाद बिहार की भूमि मुख्यतः नदियों का मैदान एवं कृषि योग्य समतल भूभाग है। गंगा के पूर्वी मैदान में स्थित इस राज्य की औसत ऊंचाई 173 फीट है। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है: उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान और दक्षिण का पहाड़ी किनारा। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 455 मीटर है, परंतु इसका सर्वोच्च शिखर 874 मीटर ऊंचा है। सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। यह दलदली क्षेत्र है जहाँ साल वृक्ष के घने जंगल हैं। इन जंगलों में प्रदेश का इकलौता बाघ अभयारण्य वाल्मीकि नगर में स्थित है। मध्यवर्ती विशाल मैदान बिहार के 15% भाग को समेटे हुए हैं। भौगोलिक तौर पर इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तराई क्षेत्र या सोमेश्वर श्रेणी के तराई में लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा कंकड़ बालू का निक्षेप है। इसके दक्षिण में तराई क्षेत्र है, जो प्रायः दलदली है। भांगर क्षेत्र यह पुराना जलोढ़ क्षेत्र है। सामान्यतः यह आसपास के क्षेत्रों से 7-8 मीटर ऊंचा रहता है। तीसरा खादर क्षेत्र, इसका विस्तार गंडक से कोसी नदी के क्षेत्र तक सारे उत्तरी बिहार में है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, परंतु इस बाढ़ के कारण यह क्षेत्र तबाही के कगार पर खड़ा है।
गंगा नदी राज्य के लगभग बीचों बीच बहती है। उत्तरी बिहार बागमती कोसी बूढ़ी गंडक गंडक घाघरा और उनकी सहायक नदियों का समतल मैदान है। सोन पुनपुन फल्गु और किऊल नदी बिहार से दक्षिण से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं। बिहार के दक्षिण भाग में छोटा बिहार के दक्षिण भाग में छोटा नागपुर का पठार, जिसका अधिकांश हिस्सा अब झारखंड में है, तथा उत्तर में हिमालय पर्वत की नेपाल श्रेणी है। हिमालय से उतरने वाली कई नदियां तथा जलधाराएं बिहार से होकर प्रवाहित होती हैं और गंगा में विसर्जित होती हैं। वर्षा के दिनों में इन नदियों में बाढ़ की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। राज्य का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 34 से 45 डिग्री सेल्सियस और जाड़े में 5 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। जाड़े का मौसम नवंबर से मध्य फरवरी तक रहता है। अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, जो जुलाई के मध्य तक रहता है। जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जिसका अवसान अक्टूबर में होने के साथ ही ऋतु चक्र पूरा हो जाता है। औसतन 1205 किलोमीटर वर्षा का वार्षिक विवरण 52 दिनों तक रहता है, अभी जिसका अधिकांश भाग मानसून से होने वाला वर्षण है। उत्तर में भूमि प्रायः सर्वत्र उपजाऊ एवं कृषि योग्य है। धान गेहूं दलहन तिलहन तंबाकू सभी तथा केला। उत्तर में भूमि प्रायः सर्वत्र उपजाऊ एवं कृषि योग्य है। धान गेहूं दलहन मक्का तिलहन तंबाकू सब्जी तथा केला, आम और लीची जैसे कुछ फलों की खेती की जाती है। हाजीपुर का केला एवं मुजफ्फरपुर की लीची बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ के फल हैं। आइए अब आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाषा और संस्कृति में चलते हैं। हिंदी बिहार की राजभाषा और उर्दू हिंदी राजभाषा है। मैथिली भारतीय संविधान के अष्टम अनुसूची में सम्मिलित एकमात्र बिहारी भाषा है। भोजपुरी मगही अंगिका तथा पज्जिका बिहार में बोली जाने वाली अन्य प्रमुख भाषाओं और बोलियों में सम्मिलित है। प्रमुख पर्वों में छठ होली दीपावली दशहरा महाशिवरात्रि नागपंचमी श्री पंचमी मुहर्रम ईद तथा क्रिसमस है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान होने के कारण पटना में उनकी जयंती पर भी भारी श्रद्धार्पण देखने को मिलता है। बिहार ने हिंदी को सबसे पहले राज्य का आधिकारिक भाषा माना है। आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बिहार अपने खान पान की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों व्यंजन पसंद किए जाते हैं। मिठाइयों को विभिन्न किस्मों के अतिरिक्त अनरसा की गोली, खाजा, मोतीचूर लड्डू, गया की तिलकुट, थावे गोपालगंज के पेरुकिया, रफीगंज का छेना यहाँ की खास पसंद है। सत्तू चूड़ा दही और लिट्टी जैसे स्थानीय व्यंजन तो यहाँ के लोगों की कमजोरी है। लहसुन की चटनी भी बहुत पसंद करते हैं। लालू प्रसाद के रेल मंत्री बनने के बाद तो लिट्टी चोखा भारतीय रेल के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भी मिलने लगा है। सुबह के नाश्ते में चूड़ा दही या पूड़ी जलेबी खूब खाए जाते हैं। चावल दाल सब्जी और रोटी बिहार का सामान्य भोजन है। बिहार की मालपुआ काफ़ी स्वादिष्ट होता है। यह उत्तर भारत में बनाए जाने वाली डिश है। बिहार की बाकी व्यंजनों में दाल पूड़ी, खाजा, मखाना खीर, पुरुकिया, गुजिया, ठेकुआ, भेलपूरी, खजूरी बैगन का भरता आदि शामिल है। खाजा बिहार की प्रमुख मिठाई है और यह बारात की विशेषता वास्तुशिल्प से जुड़ा है। यह मिठाई गुड़ और घी के साथ बनती है। मक्की की रोटी बिहार में मक्की की रोटी भी प्रिय है, जो अक्सर सर्दियों में खाई जाती है। इसे घी और चना जूस के साथ बनाया जाता है। आइए अब आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। दाल पिठा यह एक प्रकार का पकौड़ी है जो चावल के आटे, दाल का पेस्ट और सब्जियों से बनाई जाती है। दाल पिठा को आमतौर पर स्टीम किया जाता है या तला जाता है। रसिया यह एक प्रकार की खीर है जो छठ पूजा के दौरान बनाई जाती है। रसिया को दूध चावल और मखाने से बनाई जाती है। चूड़ा यह एक प्रकार का सूखा नाश्ता है जो धान से बनाई जाती है। चूड़ा
वो आमतौर पर दही, चटनी या सब्जियों के साथ खाया जाता है। सत्तू शरबत यह एक प्रकार का ठंडा पेय है जो सत्तू, दूध और चीनी से बनाई जाती है। सत्तू शरबत को गर्मियों में ठंडक के लिए पिया जाता है। छाछ यह एक प्रकार का दही का पेय है। छाछ को आमतौर पर भोजन के साथ या अकेले पिया जाता है। गन्ने का रस यह एक प्रकार का मीठा पेय जो है जो गन्ने के रस से बनाया जाता है। आइए बात करते हैं बिहार के खेल कूद का। भारत के अन्य जगहों की तरह क्रिकेट यहाँ भी लोकप्रिय है। इसके अलावा फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, खो खो और गोल्फ भी पसंद किया जाता है। कबड्डी बिहार में एक प्रमुख लोकप्रिय खेल है। यहाँ पर परंपरागत रूप से कबड्डी खेला जाता है। इसमें दो टीम आमने सामने खड़ी होती हैं और एक टीम के खिलाड़ी दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छूकर वापस अपनी बाल को छूने की कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं आपको। इन्हीं के अलावा कुदाया दौड़, गेंदबाजी, शतरंज आदि भी बिहार में खेले जाते हैं। खेल और खुदाया बिहारी समुदाय के एक महत्वपूर्ण हिस्से को छूने का एक अद्वितीय तरीका है और यहाँ विभिन्न खेलों का आनंद लिया जाता है। ये था बिहार के प्रमुख खेल। अब आइए अब आपको नेक्स्ट पेज के लिए चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार राज्य के प्रमुख उद्योग हैं मुंगेर में सिगरेट कारखाना आईटीसी, मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस तथा चावल आटा आदि का निर्माण, मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री, मुंगेर के जमालपुर में रेल कारखाना, एशिया प्रसिद्ध रेल क्रेन कारखाना जमालपुर, भागलपुर में सिल्क उद्योग, मुजफ्फरपुर और मोकामा में भारत बैगन लिमिटेड का रेलवे बैगन संयंत्र, बरौनी में भारतीय तेल निगम का तेल शोधक कारखाना है, बरौनी का HPCL और अमझोर का पाइराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड PPCL राज्य के उर्वरक संयंत्र हैं। सिवान, भागलपुर, पंडोल, मोकामा और गया में 5 बड़ी सूत कताई मिलें हैं। उत्तर व दक्षिण बिहार में 13 चीनी मिलें हैं जो निजी क्षेत्र की हैं तथा 15 चीनी मिलें सार्वजनिक क्षेत्र की हैं जिनकी कुल पेराई क्षमता 4500 टन है। पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं। कटिहार और समस्तीपुर में 3 बड़े पटसन के कारखाने हैं। हाजीपुर में दवा बनाने का कारखाना, औरंगाबाद और पटना में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने के कारखाने हैं। इसके अलावा बंजारी के कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाने का बिहार के औद्योगिक नक्शे में महत्वपूर्ण स्थान है। औरंगाबाद का नया श्री सीमेंट का कारखाना, रेल इंजन कारखाना मधेपुरा, रेल इंजन कारखाना मढ़ौरा, मोकामा के दरियारपुर में बाटा नामक कंपनी के जूते के कारखाने हैं। बिहार के कटिहार जिले के अंतर्गत कुर्सेला प्रखंड के कटरिया गांव के NH-31 से रास्ता त्रिमोनी संगम की ओर जाती है। प्रकृति की अनुपम दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ 3 नदियों का संगम है जिसमें प्रमुख रूप से गंगा और कोसी का मिलन है। गंगा नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। कलबलिया नदी की एक छोटी धारा इस उत्तरवाहिनी गंगा तट से मिलकर संगम करती है। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोनी संगम भी उनमें से एक है। पटना राज्य की वर्तमान राजधानी तथा महान ऐतिहासिक स्थल है। अतीत में यह सत्ता धर्म और ज्ञान का केंद्र रहा है। निम्न स्थल पटना के महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन इमारतें, कुम्हरार परिसर, अगम कुआं, महेंद्रू घाट, शेरशाह के द्वारा बनाए गए किले का अवशेष, ब्रिटिश कालीन भवन, जलाल म्यूजियम, गोलघर, पटना संग्रहालय, विधानसभा भवन, हाईकोर्ट भवन, सदाकत आश्रम, धार्मिक स्थल, महावीर मंदिर, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी, शीतला माता मंदिर, इस्कॉन मंदिर, हरमंदिर पटना, महाबोधि मंदिर गया, NIT घाट, माता मुंडेश्वरी मंदिर, गोवा कैमूर हैं। ज्ञान विज्ञान के केंद्र
पटना तारामंडल, पटना विश्वविद्यालय, सत्यानंद सिन्हा लाइब्रेरी, संजय गांधी जैविक उद्यान, श्री कृष्ण सिन्हा विज्ञान केंद्र, खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं विज्ञान परिसर सारण तथा आसपास प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाला सोनपुर मेला। सारण जिला का नौपसाड़ कालीन चिरांद गांव, पुनहारा घाट, नेपाली मंदिर, रामचौरा मंदिर, 15वीं शताब्दी में बनी मस्जिद, दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल, महात्मा गांधी सेतु, गुप्त एवं कालकालीन धरोहर वाला चीचर गांव प्रमुख है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।